आज का अपमान किया है, जबकि उनकी जो रीसेंट वाइफ है गौरी स्पर्क, वो एक्चुअली में क्रिश्चियन है। भाई पहले होमवर्क तो कर लिया करो। गौरी स्पर्क एक्चुअली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, लेकिन ये फैक्ट चेक जब तक लोग करके आपको बताएंगे तब तक तो ये अपना झूठ कई जगह फैला चुके हो। अब लग तो ऐसा रहा है कि आप अपनी फैंटेसी हिंदू समाज के माथे मढ़ रहे हैं। खैर बात रही पर्सनल कंपटीशन की, तो सॉरी टू से आप आमिर खान से कम्पीट नहीं कर सकते। तीसरी बार प्यार मिला अपने जीवन में और उसके बाद उन्होंने सम्मान के साथ समाज के आगे उसको स्वीकार और शादी की, तो इस पर बीजेपी के लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? चैलेंज कर रहे हैं कि आमिर खान ने हिंदू महिलाओं के साथ लव जिहाद किया है। हमारे को फर्क तो पड़ता है सिर्फ आमिर खान की तीसरी शादी से। यस, बजरंग दल के लोगों को आमिर खान की तीसरी शादी से यहाँ पर एतराज हो चुका है। आमिर खान की पहली और दूसरी बीवी को कोई एतराज नहीं है, बजरंग दल को एतराज हो चुका है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आमिर खान हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं। हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है, हिंदू समाज को जो है चैलेंज कर रहा है कि देखो मैंने लगातार हिंदू बेटी से शादी कर रहा है। आमिर खान की 3 शादियों से हिंदू समाज को खतरा हो चुका है, हिंदू समाज की इंसल्ट हो चुकी है। अजीब सी बात है, क्योंकि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ था उससे हिंदू समाज की कोई इंसल्ट नहीं हुई। AIMIM के नेता वारिस पठान ने चुटकी ली नीतीश राणे की कि उनको क्या दिक्कत है, उनके बस का है तो वो 4 शादियां कर रहे हैं, अगर आमिर खान की 3 शादियां हो रही हैं तो। आमिर खान की तीसरी शादी पर भारत में हंगामा, सड़कों पर एहतजाज, पुतला नजरे आतिश। आखिर मामला क्या है? मोदी जी की डिग्रीज मांगने का काम कर रहे थे, अब वही लोग गला फाड़ फाड़ के आने वाले टाइम में स्कूलों की मांग रख रहे होंगे। मतलब जैसा देश का प्रधानमंत्री है बाकी की जनता को भी वैसा ही बना देगा अल्टीमेटली। लेकिन इन सब चीजों से दोस्तों हमारे को फर्क कहां पड़ता है? हमारे को फर्क तो पड़ता है सिर्फ आमिर खान की तीसरी शादी से। यस, बजरंग दल के लोगों को आमिर खान की तीसरी शादी से यहाँ पर एतराज हो चुका है। आमिर खान की पहली और दूसरी बीवी को कोई एतराज नहीं है, बजरंग दल को एतराज हो चुका है। इस तरह से आमिर खान लगातार हिंदू बहन बेटियों से शादी रचा करके लाइन लगा रहा है। हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है, हिंदू समाज को जो है चैलेंज कर रहा है कि देखो मैंने लगातार हिंदू बेटी से शादी कर रहा है। आमिर खान की 3 शादियों से हिंदू समाज को खतरा हो चुका है, हिंदू समाज की इंसल्ट हो चुकी है। अजीब सी बात है, क्योंकि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ था उससे हिंदू समाज की कोई इंसल्ट नहीं हो रही थी यहाँ पर। इनफैक्ट बजरंग दल के लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आमिर खान ने हिंदू समाज का अपमान किया है, जबकि उनकी जो रीसेंट वाइफ है गौरी स्पर्क, वो एक्चुअली में क्रिश्चियन है। भाई पहले होमवर्क तो कर लिया करो। गौरी स्पर्क एक्चुअली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, लेकिन ये फैक्ट चेक जब तक लोग करके आपको बताएंगे तब तक तो ये अपना झूठ कई जगह फैला चुके होंगे। और तो मेरे लोगों को आमिर खान की 3 शादियों से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे सैलमोन भाई हैं, उन्होंने अभी तक एक भी शादी नहीं करी। जरा सा उनके बारे में भी तो सोच लो। एक्चुअली प्रॉब्लम दोस्तों ये कि इस टाइम पर लोग इतने ज्यादा अवेयर हो चुके हैं कि ये बजरंग दल, आरएसएस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये अपना रेलेवेंस लूज करती जा रही है। कहीं पर चढ़ावा चोरी के स्कैम सामने आ रहे हैं, कहीं पर लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मोदी योगी का परसेप्शन चढ़ावा चोरी के बाद से पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। इस वजह से यहाँ पर ये लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपको भी डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश ये चल रही है कि अपने जो चंटू बंटू थे पहले से अपने मोदी जी के भक्त, उनको किसी तरीके से बहकावे में रखकर जाया जाए। अभी भी आप कह रहा हूं जितने भक्त होंगे ना, वो ऐसी बातों में आज भी आ रहे होंगे कि देखो आमिर खान ने तो 3 शादी कर ली, कि मोदी जी अब थक चुके हैं। यस, मोदी जी रिसेंटली न्यूजीलैंड के दौरे पर है, एंड न्यूज निकल के सामने कि मोदी जी की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। साथ में ये भी बताया गया कि मोदी जी के नैप टाइम को, यानी कि सोने के टाइम को भी बढ़ा दिया गया। अरे मोदी जी तो बिना सोए काम कर रहे थे, सोने का टाइम क्यों बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे? अब देखो, बीइंग अ लॉजिकल सिटीजन, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी 75-76 साल के हो चुके हैं, 4 डायनासोर से भी ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं, एंड ही नीड्स रेस्ट। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत इस चीज से जब फालतू नैरेटिव सेट किया जाता है। आप थकते क्यों नहीं है? कौन सा सिर्फ लेते हैं? या फिर मोदी जी के भक्त कहते हैं कि मोदी जी तो सो ही नहीं रहे, रात रात को जाग के देश के लिए काम कर रहे हैं। जब ये सब बातें रियलिटी है ही नहीं, मोदी जी एक्चुअली में बायोलॉजिकल है, कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, तो आखिरकार फालतू का नैरेटिव सेट क्यों करना है कि मोदी जी तो भगवान है, मोदी जी नॉर्मल से इंसान है? इस बात को मान लो। मोदी जी फालतू का परसेप्शन बना के पीएम बने और अब वो परसेप्शन खराब हो रहा है, उसके बाद मोदी जी नीचे भी जा सकते हैं कुर्सी से। कि उनकी शादी में उनकी दोनों एक्स वाइफ भी आई हुई थी, पुरानी दोनों पत्नियां। अब जाहिर सी बात है उनको कोई ऐतराज नहीं है, इसलिए आई होंगी, लेकिन एक शख्स को तो है। इस तरह से आमिर खान लगातार हिंदू बहन बेटियों से शादी रचा करके लाइन लगा रहा है। हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है, हिंदू समाज को जो है चैलेंज कर रहा है। भाई साहब का कहना है कि आमिर खान साहब जो हैं वो शादी पे शादी करके लाइन लगाई जा रहे हैं और हिंदू समाज को चैलेंज कर रहे हैं। भाई साहब लग तो ऐसा रहा है कि आप अपनी फैंटेसी हिंदू समाज के माथे मढ़ रहे हैं। खैर बात रही पर्सनल कंपटीशन की, तो सॉरी टू से आप आमिर खान से कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ ये सब नहीं चलता। अब इस वीडियो में देखिए केसरिया गमछा डाले भाई साहब सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि आमिर खान पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं, बात तो ठीक है, कर तो सकती थी कार्रवाई अगर आप शादी में कोई प्रतिबंधित डिश की अफवाह फैला देते और वहां पर हड़कंप मच जाता। समझ रहे हो ना? अफसोस, यू आर लेट, अब कुछ नहीं हो सकता। खैर भाई साहब तो कम्पीट नहीं कर पाए आमिर खान से। जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या आमिर खान की फिल्मों को देखने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि वो न जाने आमिर खान की फिल्मों को देखकर क्या सोचेंगे? क्या आमिर खान ने तीसरी शादी करके गुनाह कर दिया? आमिर खान को कोई अधिकार नहीं है दोस्तों कि अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। 61 साल के हो गए, हज जाना चाहिए या आप घर में बैठकर आराम करना चाहिए, रिटायरमेंट करना चाहिए। ये क्या अपनी इमोशंस को समझकर तीसरी बार शादी कर रहे हैं और उससे पहले प्यार में पड़ रहे हैं? यही सवाल दरअसल लोग उठा रहे हैं कि अगर आमिर खान को तीसरी बार प्यार मिला अपने जीवन में और उसके बाद उन्होंने सम्मान के साथ समाज के आगे उसको स्वीकार और शादी की, तो इस पर बीजेपी के लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? हुआ ये दोस्तों, आपको पता है आमिर खान ने तीसरी शादी की अभी रिसेंटली अपनी पार्टनर गौरी स्प्रेट के साथ, और वो शादी बहुत ही क्लोज लोगों के बीच थी, पारिवारिक माहौल था दोस्तों। आमिर खान की पूर्व पत्नियां भी वहां पर थी, बच्चे भी वहां पर थे, और बहुत ही क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स के बीच का ये एक सेरेमनी थी जिसमें आमिर खान ने शादी की। लेकिन जब से आमिर खान ने शादी की, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया में मीम्स चल रहे हैं, जोक्स चल रहे हैं उन पर। कोई कह रहा है हमारी एक नहीं हो रही और आमिर खान घोड़ी से उतरने को तैयार नहीं है। कोई कह रहा है कि आमिर खान जो है लव जिहाद का जीता जागता एग्जाम्पल। और वो कोई कौन है? बीजेपी के नेता दोस्तों नीतीश राणे। इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा दोस्तों। नीतीश राणे जो है ये जानी अपने विवादित बयानों के लिए जाते हैं। मतलब अगर इन्होंने हिंदू मुसलमान वाला कोई बयान नहीं दिया तो ऐसा लगता है कि नीतीश राणे का होने का कोई मतलब, उनकी राजनीति का कोई मतलब, उनकी राजनीति का केंद्र
हिंदू मुसलमान का बयान देना। तब जब तीसरी शादी हुई आमिर खान की तो उन्होंने आमिर खान को कह दिया कि ये तो लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर है। क्यों? क्योंकि तीनों बार जो उन्होंने शादी की वो हिंदू महिलाओं से थी। और तो और दोस्तों, नितेश राणे ने तो ये भी कहा कि आमिर खान की फिल्म देखने के पहले हिंदू लोगों को, हिंदू युवाओं को सोचना चाहिए कि वो ऐसे आदमी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की फिल्म देख रहे हैं। मगर जो हिंदू धर्म के युवा उनको सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्होंने इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए, इस बारे में सोचने का सच्ची में वक्त आ गया है। दोस्तों, इसके जवाब में AIMIM के नेता वारिस पठान ने चुटकी ली नितेश राणे की कि उनको क्या दिक्कत है, उनके बस का है तो वो 4 शादियां कर रहे हैं। अगर आमिर खान की 3 शादियां हो रही हैं तो आमिर खान ने 3 शादी की, तुम 4 करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई? तुमको क्या को जलन हो रहा है? अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं। आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई, उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है, इतना वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है, बस इनको आके जुबान हिलाना, कर बकवासबाजी करना है। इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। करो ना। हाँ, तो तब हो गए दोस्तों कि जमाते उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट भी इस मामले में कूद पड़े और बयान देने लगे। अब पॉइंट ये है दोस्तों कि आमिर खान की शादी जोर जबरदस्ती तो हुई। आमिर खान मैच्योर्ड इंसान है, 61 साल के हैं, और वो 3 बार शादी करें, 10 बार शादी करें, कानूनी तौर पर कर रहे हैं ना, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं ना। इस देश का कानून इजाजत देता है कि अगर आपकी शादी में दिक्कत है तो आप डिवोर्स ले सकते हैं और उसके बाद आप कितनी बार भी शादी कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, उनके परिवार को इससे कोई दिक्कत नहीं। उनके बच्चे उस शादी में मौजूद थे, वो खुद डांस कर रहे थे, उनकी पत्नी डांस कर रही थी। दोस्तों, आमिर खान ने जिनसे शादी की, गौरी स्प्रेट, उनका एक बेटा भी है। और ये कोई पहली बार नहीं है। बीजेपी के जो खींच है आमिर खान से, क्या इस बात पर है कि यार ये 61 साल की उम्र में भी बंदा अपनी जिंदगी जी रहा है, या फिर ये इस बात की खींच है कि ये न केवल खुश है बल्कि इसके परिवार वालों का भी इसको सपोर्ट मिल रहा है? तो या फिर दोस्तों, ये इस बात की खींच है कि कोई खुश रह भी कैसे सकता है? तो मैं आमिर खान की शादी से अगर किसी को इमोशनली हर्ट होना चाहिए था तो उनकी पूर्व पत्नियों को होना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं है। उनके बच्चों को होना चाहिए था, वो तो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आमिर खान और गौरी दोनों एक मैच्योर अडल्ट हैं। तो क्या कोई प्यार करने से पहले ये देखे कि हम दोनों का धर्म एक है कि नहीं है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बॉलीवुड में ही हैं जहां पर जो लड़कियां हैं वो मुस्लिम धर्म से हैं और जो लड़के हैं वो हिंदू धर्म से हैं। तो जैसे सैफ अली खान की बहन है सोहा अली खान, उनके पति का नाम है कुणाल खेमू, दोनों के बहुत प्यारे बच्चे हैं और दोनों बहुत साल से मैरिड हैं। किसी का इस पर ध्यान नहीं जाता। हिना खान ने भी अभी रिसेंटली शादी की है, वो भी हिंदू से। तो इसके अलावा संजय दत्त की माताजी स्वर्गीय नरगिस, जो कि बहुत ही शानदार एक्ट्रेस है, भारत की, और उनका विवाह हुआ था सुनील दत्त से, वो मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। तो दोस्तों, ये जो जितने भी लोग हैं जिनको आमिर खान की शादी में लव जिहाद दिखता है, क्या इनके पार्टनर्स को बधाई देंगे, शाबाशी देंगे कि वाह तुमने तो रिवर्स लव जिहाद करवा दिया, घर वापसी करवा दी? ये क्या बकवास बात है। और मिस्टर परफेक्शनिस्ट की तीसरी शादी पर सियासत क्यों होने लगी है? तीसरा निकाह, पूर्व पत्नियां भी मौजूद, आमिर का लव जिहाद, शादी पर सियासत। 5 जुलाई को आमिर खान ने गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से शादी की थी। आमिर खान की तीसरी शादी में उनकी बेटी इरा खान और गौरी के बेटे आजाद भी शामिल हुए। फंक्शन में आमिर की पूर्व पत्नियां किरण राव और रीना दत्ता भी मौजूद रही। लेकिन अब लोग पूछने लगे हैं कि क्या बार बार शादी करना ही आमिर के परफेक्शन की परिभाषा है? दरअसल महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान की तीसरी शादी को लव जिहाद से जोड़ दिया है। नितेश राणे आमिर की शादी को गजवाए हिंद का एक अध्याय बता रहे हैं। आमिर ने तीसरी शादी अब गौरी स्प्रेड से की है। गौरी पहले से ही तलाकशुदा है। महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री नितेश राणे ने हिंदुओं से अपील की है कि वो आमिर की फिल्में ना देखें, क्योंकि आमिर खान ने हिंदू महिलाओं के साथ लव जिहाद किया है। नितेश राणे के बयान पर AIMIM भड़क गई है। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने आमिर की शादी को निजी मामला बता दिया है। शादी एक निजी मामला है। आमिर खान ने कानून के दायरे में रहकर तलाक और शादी की प्रक्रिया अपनाई है। क्या आमिर प्रशंसक और समर्थकों के बीच कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? आमिर खान की तीसरी शादी के खिलाफ हिंदू संगठन ने भी मोर्चा खोल रखा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आमिर खान हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं। देश में लव जिहाद के मामले हर दिन बढ़ने लगे हैं। धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी साजिशों को ध्वस्त करने के लिए राज्यों में कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। जी, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।